मैं इस वीडियो में लंप सेंसेशन, जिसे हम ग्लोबस भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को लंप सेंसेशन का एहसास होता है, ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि उनके गले में कुछ अटका-अटका सा है, कुछ खिंचाव उनके गले में होता है तथा कोई गोल सी चीज भी होती है गले में, इस तरह का एहसास होता है। जबकि वास्तविकता में उनके गले में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। इसके कई कारण होते हैं। यह कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ बीमारियों का ये एक सिम्टम है। ऐसे व्यक्तियों में बार बार गला साफ करने की इच्छा होती है और वे व्यक्ति खखार करके बार बार थूका करते हैं या बार बार निगलते रहते हैं, लेकिन ये एहसास खत्म नहीं होता है। वास्तव में कोई गोला या कोई लंप गले में होता ही नहीं है। जिन व्यक्तियों में एसिड रिफ्लक्स नाम की डिजीज होती है, उन व्यक्तियों में बहुत ही ज्यादा ये बीमारी कॉमन होती है। एसिड रिफ्लक्स बीमारी में सबसे पहले बहुत ही ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो जाती है और पेट में ज्यादा मात्रा में एसिड बनने के कारण वो कभी कभी वो एसिड उछाल करके ओसोफेगस में आ जाता है, जिसके कारण ओसोफेगस में सूजन आ जाती है और उस व्यक्ति को ये एहसास होने लगता है कि उसके गले में कुछ अटका हुआ है। इसी प्रकार से यदि ओसोफेजियल स्पेक्ट के कारण भी ये एहसास होता है। यदि यूसिनोफिलिक ओसोफेजाइटिस है तो भी ये एहसास होता है। इसी प्रकार से कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हैं जिनमें इस तरह का एहसास लोगों को होता है। यदि किसी व्यक्ति को टांसिल है, सोर थ्रोट है, फेरिंजाइटिस है, इलांगेशन ऑफ यूबुला है, तो भी इस तरह का एहसास हो सकता है। इसके साथ ही साथ यदि आपके पेट में कहीं कैंसर वगैरह हो रहा है तो भी इस तरह का एहसास होता है। साइकोलॉजिकल कंडीशन भी हैं जिनमें इस तरह का एहसास होता है। यदि आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, यदि आप इमोशनल अपसेट हो गए हैं, ऐसे कंडीशन में भी आपका गला सूख सकता है और आपको यह एहसास हो सकता है कि आपके गले में कुछ अटका हुआ है। अब मैं इस वीडियो में इसके लिए कुछ होम्योपैथिक इलाज बताने जा रहा हूँ। होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाएं इस बीमारी के लिए हैं, लेकिन इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आप इन दवाओं का प्रयोग सही तरह से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि किसी को लंप सेंसेशन के साथ साथ डकार आने पे यदि उसको आराम मिलता है तो ऐसे व्यक्ति में हम मैग्नीशिया मूर नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। यदि लंप का सेंसेशन हमारे थ्रोट के ऊपरी भाग में हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में हम लैक्टिक एसिड नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। यदि मिडिल में हो रहा हो तो हम पल्सिट्ला नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। यदि सिगरेट पीने के बाद आपके गले में लंप सेंसेशन होता है तो आपको सीपिया नाम की दवा लेनी चाहिए। यदि सोर थ्रोट के साथ आपके गले में ये सेंसेशन है तो आपको नेट्रम मूर नाम की दवा लेनी चाहिए। यदि इस तरह के सेंसेशन के साथ साथ आपको बोलने में परेशानी होती है, आपकी आवाज चली जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हम नेट्रम फास नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्तियों में लंप सेंसेशन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, लगता है कि कोई कड़ी चीज हमारे गले में अटकी हुई है तथा साथ में अगर एसिडिटी है और उसके बाद उसको इंटरनल ट्रेम्बलिंग भी है, तो ऐसे केस में हम एसिड सल्फ नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्तियों में और खास तौर के महिलाओं में ये एहसास होता है कि उनके गले में कोई गोल सी चीज ऊपर उठ रही है। यदि ये ऊपर उठना रोल करते हुए हो तो इस कंडीशन में हम फेरम मेट नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यदि इस एहसास के साथ कि कोई गेंद जैसी चीज हमारे गले में ऊपर उठ रही हो और वो मरीज बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, तो ऐसे मरीज को हम मस्काटा नाम का दवा प्रयोग करते हैं। यदि ये एहसास हो कि जो बाल हमारे गले में उठ रहा है और वो सर में चला जा रहा है, ऐसे कंडीशन में हम प्लम्बम मेट नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति या महिला बहुत ही ड्राउजी हो, उसका मुंह बहुत ही सूखा रहता हो,
उसके उपरांत भी यदि उसे प्यास नहीं लगती है और वह आसानी से फेंट हो जाया करती हो, तो ऐसे कंडीशन में हम नक्स मॉस्काटा नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। नेट्रमुल के पेशेंट में भी मुंह सूखा रहता है, उसे प्यास लगती है, परंतु वह ज्यादा मात्रा में पानी पीता है और उसमें ड्राउजीनेस नहीं होती है। ये डिफरेंस नक्स मॉस्काटा और नेट्रमुल के बीच में है। यदि कोई महिला बहुत दुखी रहती हो, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो और मूडी हो, ऐसे महिलाओं में यदि इस तरह की सेंसेशन होते हैं, तो उसमें हम इग्निशिया नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। इग्निशिया की खास बात यह है कि जब आप निगलते नहीं हैं, उस समय लंप ज्यादा एहसास होता है। इस प्रकार से होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। इनका प्रयोग करके आप इस एहसास से ठीक हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।